दिमागी अमराज के लिए सिर्फ एक ही नाम, मारिया मेंटल हेल्थ क्लिनिक। आज ही दिमागी अमराज के लिए माहिर डॉक्टर से संपर्क करें। मारिया मेंटल हेल्थ क्लिनिक, महात्मा फुले स्कूल के सामने, सिटी फंक्शन हॉल के पास, महावितरण कंपनी के बाजू में, जिंतूर रोड, परभनी। आज ही संपर्क करें। रविवार के दिन यह हॉस्पिटल बंद रहेगा। दोपहर में 1 बजे से 5 बजे तक हॉस्पिटल शुरू रहेगा। डॉक्टर तारिक अंसारी साहब, MBBS MD DPM। आज ही संपर्क करें। SK फर्नीचर लेकर आया है ओरिजिनल सागवान का सोफा सेट, पलंग, शोकेश, अलमारी, दरवाजे, चौखट और भी बहुत कुछ। SK फर्नीचर पर सभी प्रकार के फर्नीचर्स अवेलेबल है। हमने हमारे शोरूम की लोकेशन दरगाह रोड से बदलकर जाम रोड केनाल के पास की है। आप SK फर्नीचर में आए और अपने पसंद का फर्नीचर खरीद के अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। और हाँ, SK फर्नीचर पर आप किसी भी फर्नीचर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे पास सागवान कट साइज इंडियन टेक माल कटिंग करा हुआ मिलेगा या फिर ऑर्डर के हिसाब से भी कटवा कर मिलेगा। हमारा पत्ता जाम रोड केनॉल के पास। मोबाइल नंबर 9420033825 या फिर 9923257259। परभणी पाइल्स क्लिनिक मध्ये आपले स्वागत आहे। आपल्याकडे पाइल्स, फिशर व फिस्टुलाचे इलाज केले जाते आयुर्वेदिक इंजेक्शन थेरपीच्या माध्यमातून। आमचा पत्ता सिव्हिल हॉस्पिटल समोर, सेवा मेडिकलच्या वर, पहिला मंजला। जर तुम्हाला पाइल्स, फिशर व फिस्टुलाचे प्रॉब्लेम आहेत तर घाबरू नका। आता संपर्क करा परभणी पाइल्स क्लिनिकला। तुम्हाला फक्त एका आयुर्वेदिक इंजेक्शन मध्ये आराम मिळेल। 2-3 इंजेक्शन घेतले तर आता कोणलाही त्रास नाहीये आणि काही तकलीफ नाही, काही खाऊ शकतो मी आता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। परभणी शहर महानगर पालिका के 2026 के सार्वत्रिक निवडणूक का प्रचार जिस तरह जोर और शोर पकड़ चुका है, आज 11 जनवरी 2026 को परभणी शहर के सूबेदार नगर यहाँ पर अपक्ष उम्मीदवारों का जो पैनल है, सिट्टी का पैनल, शेख याकूब भाई, उसी के साथ में सागर भैया गंगाड़े, सैयद मुजाहिद भाई और साथ में मिलिंद वामनकर, इन चारों का जो पैनल की निशानी है, ये अपक्ष उम्मीदवार है। और अपक्ष उम्मीदवार होने के नाते से इनका जिस तरह से यहाँ पर सिट्टी एक निवडणूक निशान है, इस सिट्टी के निवडणूक निशान पर जिस तरह से आज शहर के सूबेदार नगर के एरिया में इन्होंने जाहिर सभा का आयोजन किया गया था इनकी जानिब से। और जाहिर सभा का जो आयोजन किया गया था, इस जाहिर सभा में इन लोगों ने जो पोल खोल की है, हकीकत में इन्होंने ये बताया है कि जो पिछली बार के नगर सेवक थे, इन नगर सेवकों ने किस तरह के काम यहाँ पर किए हैं, काम हकीकत में करना क्या चाहिए था और काम इन्होंने किए क्या। और याकूब भाई जो माजी नगर सेवक रह चुके हैं, इन्होंने किस तरह के काम किए थे जब ये नगर सेवक थे। और गंगाड़े भैया, रंजीत भैया गंगाड़े, ये जब नगर सेवक थे तो रंजीत भैया गंगाड़े, इन्होंने किस तरह के काम किए थे, वो काम आज भी यहाँ पर बाकी है। और उसके बाद में किसी तरह का कोई काम इस वार्ड में तरक्याती काम नहीं हुआ है। सैयद मुजाहिद भाई, ये जिस तरह से पिछले 3 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने के बाद में अपने जेब के पैसों से जिस तरह से मेहनत की जा रही है, तमाम मान्यवरों का यहाँ पर शेख याकूब भाई, सैयद मुजाहिद भाई, गंगाड़े भैया और उसी के साथ में मिलिंद वामनकर, इन चारों की जानिब से सत्कार किया गया, जिसमें शाहिद भैया, इनका भी सत्कार किया गया। इनके अलावा यहाँ पर जितने भी मान्यवर थे, इन तमाम लोगों का यहाँ पर सत्कार किया गया, जिसके पास में बड़ी तादाद में वोट बैंक है। ऐसे तमाम लोगों का यहाँ पर सत्कार किया गया और उन तमाम लोगों को साथ में भी रखा गया है। शेख याकूब भाई ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, गंगाड़े भैया ये भी किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, मिलिंद वामनकर ये भी किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, सैयद मुजाहिद भाई ये तो इनकी तो तारीफ ही तारीफ की जा रही है। इस वार्ड से एक नौजवान लोगों में जिस तरह से छाए हुए सैयद मुजाहिद भाई और लगातार ये काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते सैयद मुजाहिद भाई, याकूब भाई, सागर भैया गंगाड़े और मिलिंद वामनकर, ये चारों भी जिस तरह से यहाँ पर तमाम लोगों के, तमाम मतदाताओं के दिलों पर छाए हुए हैं। अब देखना यह है कि इस वार्ड से आखिर कौन सा पैनल जीत कर आता है। जो पैनल यहाँ पर काम करेगा वही पैनल यहाँ पर जीत कर आएगा, जो पैनल यहाँ पर काम नहीं करेगा वो पैनल पूरी तरह से हार जाएगा। हकीकत में सिटी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम माना जा रहा है तमाम दलों की जानिब से। अब कौन भारतीय जनता पार्टी में कौन है और कौन नहीं है, ये आपको बेहतर पता है। ऐसा भी इस वक्त यहाँ पर इन तमाम मान्यवरों की जानिब से कहा गया है। जो पोल खोल इन्होंने की है कि ब्याज से पैसे कौन दे रहा है और किसने घरकुल की योजना के पैसे खाए हैं, किसने परभणी शहर के संजय गांधी नगर के जो घर है पिछले 35 साल से बैठे हुए, इन घरों के पैसे किसने खाया है, ये भी पोल खोल इस वक्त इन्होंने की है। और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं।
राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीतदादा पवार इनके गढ़ की जानिब से भी इन पर आरोप लगाए जा रहे हैं और शेट्टी की जानिब से जो अपक्ष उम्मीदवार है इनकी जानिब से भी राष्ट्रवादी कांग्रेस और उसी के साथ में उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना इन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, हकीकत में अब आने वाले 15 जनवरी 2026 को मतदान की प्रक्रिया है और मतदान कौन किसे करेगा ये देखना है। 16 जनवरी 2026 को इसका रिजल्ट भी लग जाएगा। अब कुछ ही दिन बाकी है यहाँ पर रिजल्ट लगने में और मतदान करने में, और जो लोग यहाँ पर मतदान करने वाले हैं उन्होंने सूझबूझ रखकर ही मतदान करना चाहिए। कौन सी पार्टी यहाँ पर काम करने वाली है, कौन सा पैनल यहाँ पर काम करने वाला है, कौन सा पैनल आपकी जरूरत के समय आपके काम आएगा, ये तमाम मतदाताओं ने सोचना है। और जाहिर सभा जिस तरह से यहाँ पर ली गई है, इस जाहिर सभा में परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 13 में जाहिर सभा जो ली गई है, ये जाहिर सभा सिर्फ इसके लिए ली गई है कि आज इन्हें किसी भी तरह से पोल खोल करना था। और जिस तरह से इन तमाम लोगों ने अपने भाषण में ये बताया है कि हम बेहतर कैसे हैं और दूसरे लोग हमसे खराब कैसे हैं, यही बात इस वक्त की गई है। यहाँ पर गंगाखेड़ से भी यहाँ पर मान्यवरों को बुलाया गया था, अलग अलग जगहों से यहाँ पर मान्यवरों को बुलाया गया था। जो बात इन तमाम लोगों ने अपनी रखी है, आइए जानते हैं। उम्मीदवार है परभणी शहर महानगर पालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2026 के लिए आपके इस वार्ड से जो पैनल है ये अपक्ष पैनल है ये, और शहर के जाने मानी हस्तियां इस पैनल की उम्मीदवार के रूप में आपके समक्ष यहाँ मौजूद है। मैं आपको यहाँ पर चंद बातें बताना चाहता हूँ जो अहमियत रखती है इलेक्शन के लिहाज से। इलेक्शन आता है, एक उम्मीदों भरा माहौल तैयार होता है और इस उम्मीदों भरे माहौल में अवाम की इच्छा होती है कि कोई ऐसा नेता सामने आए, कोई ऐसा लीडर सामने आए जो हमारे सुख को, दुख को, हमारे दर्द को समझ सके, हमारे मसाइल को जान सके, जो ग्राउंड लेवल के हमारे मसाइल है उनको हल करने में हमारी मदद कर सके। ये सारी उम्मीदें लेकर लोग आते हैं यहाँ पर, और यहाँ जब जमा होते हैं तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा नगर सेवक चुन के देंगे जो हमारे हर मसले में हमारी मदद के लिए हमेशा हाजिर रहे। देखो इलेक्शन आएगा, लोग आएंगे, बातें करेंगे, बातें बनाएंगे, बातों का बतिंगड़ बनेगा और बाद में माहौल ठंडा हो जाएगा और बाद में वही हालात, वही शक्ल और वही मसाइल सामने रहते हैं। मैं इस स्टेज से आप सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि देखो उम्मीदवार ऐसा हो, हमारा नगर सेवक ऐसा हो, हमारा कॉर्पोरेटर ऐसा हो जो हमारे मसाइल को हल करने में हमारी मदद कर सके। मैं यहाँ से आप सबसे ये उम्मीद करता हूँ कि इस चुनाव में आप सब इस पैनल का साथ देंगे। मुजाहिद भाई और उनकी जो टीम है उनके पूरी उनके साथ रहेंगे और उनको अच्छे और ज्यादा वोटों से चुनकर लाएंगे। मैं आप सबके पेश नजर एक छोटा सा शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे जो ये पैनल है, मैं मुजाहिद भाई की जो मेहनत देख रहा हूँ पिछले कई दिनों से, तो दिनों रात एक लगा हुआ है कि सर इस बार कामयाबी हासिल करनी है, सर इस बार उम्मीदें लगी है। मैं लोगों तक पहुंचा हुआ हूं तो मैं उनके लिए एक छोटा सा शेर यहाँ आप सबके सामने पेश करूंगा कि उनके सामने वाला अगर कोई सोच रहा है तो ये शेर सुन ले कि वो मिलकर वार करना चाहता है, वो मिलकर वार करना चाहता है, हमें मिसमार करना चाहता है, इरादे भी नहीं है बॉस उसके, और समंदर पार करना चाहता है। दिमाग भैया से बात करना पड़ रही। और यहाँ पर बड़े बुजुर्ग और मेरी प्रधानशी माँ बहन और स्टेज पे ज्ञानशी, इन तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाइयों, आज के हालातों के हिसाब से जो महानगर पालिका परभणी प्रभाग क्रमांक 13, जिसके अंदर चहीते उम्मीदवार आप सबके दिलों की धड़कन याकूब चीचा, रंगाड़े मामा और युवा दिलों की धड़कन जो अपने मुजाहिद भाई
इन लोगों के बारे में मुझसे ज्यादा तो आप लोग जानते हैं, मैं तो चंद वक्तों में इनकी पूरी कहानी पढ़ चुका हूँ। और इन लोगों ने आप लोगों के विकास के लिए और आप लोगों के कामों के लिए किन किन चीजों की कुर्बानी दी है, इन चीजों से आप भी वाकिफ हो और मैं भी वाकिफ हूँ। ऐसा कोई वक्त नहीं गया जो मुजाहिद भाई, गंगारे मामा और याकूब चीचा और उनके साथी जो एक सिटी टानल से जो खड़े हुए हैं, जो हर वक्त सिर्फ आप ही के बारे में सोचते हैं और आप ही के लिए जो है तो कामों के आपका विकास कैसा होगा, आपके बारे में सोचना इस वजह से है कि भाई आने वाला जो एसीआर है उसके लिए भी अपने को वोट करना है। लेकिन उससे पहले अपने को इन लोगों ने क्या क्या काम करे, इस मोहल्ले के लिए, इस परिवार के लिए क्या क्या कुर्बानियां दिए, कितने रोड बनाए, कितने नाली बनाए, इन चीजों के ऊपर गौर करना पड़ेगा आप लोगों को। अरे जिनके दूध के दाखिले मिले और वो आज आपसे मतदान मांगने को आ रहे। और मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ इस मंच से, जिन लोगों ने लोकसभा के टाइम पे बंडू यादव को खासदार हो या आमदार हो भर भर के मतदान करे, बताओ खासदार साहब तुमने इस बर्बाद के लिए, इस मुस्लिम एरिया के लिए, दलित बस्तियों के लिए कितना वोट और कितना योगदान दिया तुमने इसके लिए, और इसका जो होता है बाद में मतदान मांगो तुम। यही लोग थे, यही मंच के ऊपर बैठे हुए थे, यही लोगों ने उनको मतदान करे। बताओ उन लोगों ने, वो लोग कभी आपके चौकट पे आए क्या? ये लोग आपके चौकट पे आने वाले नहीं है, आपके चौकट पे आने वाले हैं इन जैसे ये चार जो है तो आपके चहीते याकूब चचा, मुजाहिद भाई, गंगारे मामा और उनके साथी, यही लोग आपके जो तो आपके काम में आने वाले लोग हैं। आपने देखे कोरोना पीरियड हो गया, वहां पे बाढ़ आई, इसके लिए आगे कौन बढ़ा? सिर्फ याकूब चचा आगे बढ़े और आपके जो तो चाहिए मुजाहिद भाई आगे बढ़े। कौन आया आपके लोगों के लिए? कोई आया? और अपने मिलिंद भाई, सागर भैया जो इस परिवार से एक उम्मीद लेके, एक चिराग लेके, एक रोशनी लेके आप तक घर घर जाके जो तो पहुंच रहे। अरे इन लोगों को तो इस परिवार के अंदर कहां से कितना परिवार है और कहां से कितने लोग हैं, इन सब की हिस्ट्री है। और मैं आप लोगों को एक सवाल करना चाहता हूँ, जो लोग अपोजिशन वाले जो आपसे मतदान मांगने आए, इनको इनके घर के बाजू के पूरे फैमिली के नाम बता दो, बोलना इनको, इनके क्या घर के बाजू के फैमिली के नाम नहीं मालूम तो आपकी रोड और गलियों नहीं का मालूम है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि इस बारी को मतदान अपने को चारों की सिटी को दबाना है। और भाई सिर्फ 2 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म करता हूं कि भाई मैंने सुना कि हम गद्दार हैं, हम दलाल हैं, हम गद्दार हैं, हम दलाल हैं। बताओ तुम कौन है? तुम कौन है यहाँ पर आके तुम बोल रहे? तुमने कितने लुटेरे जाने तेरे वहां पर? मैं नाम नहीं लूंगा, समझ जाओ आप। हम के रेवर अकेला कोई लेना, हम का रेवर तुम खुद है, तुम खुद अपने घरों की जो हिफाजत करने वाले। बताओ तुम लोग अपने घरों की हिफाजत कर सकते कि नहीं कर सकते? क्या किसी के सारे जीने के उम्मीद के ऊपर जीते हैं क्या तुम लोग? इन लोगों के बातों के भाई को हमें बताओ, डिपॉजिट जब्त करो इन लोगों का, बता दो कैसा औरंगाबाद नील है, जीरो है उनका, उस तरीके से फरवरी में जीरो करके बताना पड़ेगा आप लोगों को। और जो तो इस यहाँ पे अपने चारों के चारों सिटी पैनल को जिताकर बहुमत के साथ अपने परवनी शहर का विकास प्रभाकर 2013 के अंदर घर घर की जो तो एक स्कीम लाने के लिए याकूब चचा, मिलिंद भैया, मुजाहिद भैया, इन लोगों को, तमाम लोगों को आपको चुन के देना पड़ेगा। इतना बोल के मैं अपने अल्फाज खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद मोहम्मद भाई अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। जब बोले जब भागना, जब लिख लगा देना टाइम टेबल हर अपने वार्ड में कि कुछ भी अगर है तो मैं ये टाइम को मैं यहाँ रहूंगा और तुम यहाँ खाली मेरे को फोन कर देना। ये जो नालियां रोड ये देखते आ रहे 20-25 साल से, ये नालियां रोड ये जो जगह 20-25 साल से देख रहे, वो नगर पालिका के अंदर पैसे खा जाते, रोड नहीं बनता। बिल बन गया, बिल वो उड़ाने के सब हो जाता है, इसके में सब तैयार हो जाता।
जाता, मगर लाने वाला होना, करने वाला होना और उसमें ईमानदारी होना। 2 पैसे इसमें भी मिलते हैं, कोई ऐसा कुछ ये नहीं है किसी का बाप का खुद भी काम नहीं कर सकता। काम वहां से लोगों को देने का है तो खुद भी करके 2 पैसे खरीद सकते। हाँ, ये नहीं है कि उसने इसमें खा लिया, उसमें खा लिया, कोई खाने को कोई बैठा नहीं, कोई देने को कोई देता नहीं। आज भी मेरा बोलने का मतलब ये ही आ रहा है कि जो तो आज क्या तारीख है आज? हाँ? कितने दिन बाकी है? ये बहुत खरीब होगा। अब जो है तो यूं दिन जा रहा, अब यूं रात आ रही। अब ये ईमानदारी से जो है तो इसका फैसला तुम्हारे हाथ में, मैं तो देख लूं कि वो आ गए। ये बता रहा हूँ मैं, अभी आ गए बोल के अपने इतने एरिया के हिसाब से बोलूँ मैं, आ गए। अब उधर के एरिया बहुत लंबे है, ये जिंदू रोड तक है। अब अल्लाह ने उनको हिदायत देना, अब वो पूरे के पूरे वो लोगों ने भी जो तो पूरी मदद करना। अब उनकी ताकत है, अब आपकी ताकत तो बता दिए, हमारा ऐसा इसलिए नहीं है खाली सुनने को आ गए। हाँ, ऐसा नहीं भाई, ऐसा करेंगे, वो वैसा नहीं। हाँ, आज जो तो पैसा नहीं है यहाँ, वो पैसा नहीं है तो उनके पास है भंडारे ना, उनके हिसाब से वो बराबर है, उनके हिसाब से। मगर आज जो है तो ये काम करने वाले, ये पाठूंगा है, ये पाठूंगा धक्का बोलते हैं, तुम जाओ आगे, मैं धक्का दे तो पीछे से। तो वहां जाके ये लड़ने वाले लोग है, इनको जो है तो आगे करेंगे, और जरा भी अगर उसमें कुछ दिख रहा तो ये आगे आएंगे। तो मेरा बोलने का मकसद एक ही है कि जो है तो अभी ये जो तो कल की रात है, ये तुमको मैं मजाक नहीं है, ये कोई ऐसा कोई खेल नहीं है, ये बहुत बड़ा वोट का सवाल था। ये वोट जो है बहुत कीमती है। ये आप लोगों ने मजाक में लेते वोट दिया 2000 के लिए, कोई 5 दिया 500 ये होगा। हाँ, ऐसा नहीं है, एक दिन में खत्म, 2 दिन में 2 दिन जाने वाले। वो लाल की बहनों का निकाले 1500 रुपए देने का, लाखों रुपए कट गया उन्होंने। अब हर ये भी लोग देखते देखते करते करते अगर उनको अगर दी गए हो तो ये पैसे निकल, तो पैसे देने की तुम्हारे हमारे। आज महंगे भी है, दुनिया के महंगे बढ़ गया है, हर चीज को जो तुमको पैसे लग रहे। ये किसके पैसे है, ये गवर्नमेंट को जा रहे। तो आज मेरा बोलने का एक ही मकसद है, आज जो तो बहुत अच्छी तरीके से तुम लोग आए, तुम्हारे को जो अल्लाह ने भेजा यहाँ, तुमने बहुत अच्छा कामयाबी कर लिया तुमने कि आज जो तो तुमको ये फैसला करना पड़ेगा कि आज अपने उनको डालना है और देना है भाई देंगे है ना, ईमानदारी से वोट डालो। आज आपको देने का नहीं, अपने आगे पीछे। ये मेरा सवाल है। और ये तो आने वाले वक्त में फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय शिवराय। मंचावर बसलेले आमचे मार्गदर्शक आदरणीय रणजित भैया गंगाळे, त्याचबरोबर आमचे मार्गदर्शक सय्यद मुजम्मिल उर्फ मंजू बाबा, त्याचबरोबर याकूब भैया, त्याचबरोबर आमचे मार्गदर्शक माजी नगराध्यक्ष, मंचावर उपस्थित सर्व सन्माननीय आणि हे जे आपल्या समोर उभा आहे सर्व आपण जमलेले सर्व मतदार बंधू आणि भगिनींनो, येणाऱ्या 2026च्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी आपण सर्वजण सामोरे जात आहोत। त्या मंचावर बसलेल्या सर्व मार्गदर्शकांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही 4 जण या निवडणुकीला आपण सामोरे जात आहोत। त्यामध्ये या निवडणुकीसाठी सागर भैया गंगाळे, मी स्वतः मिलिंद बामणीकर, त्याचबरोबर आमचे मार्गदर्शक याकूब भैया आणि आमचा छोटा भाऊ सय्यद मुजाहिद, या सर्वांना आपण भरघोस मतांनी शिक्के या चिन्हावर आपलं बटन दाबून सर्वांनी विजयी करावं। त्याचबरोबर आपणाला या ठिकाणी मी 2च गोष्टी इथं सांगू इच्छितो, बरेच जण बोलणार आहेत। आपण आपल्या ज्या काही डॉक्युमेंट्स जे काय आपल्याला लागतात दैनंदिन जीवनामध्ये, जसे की राशन कार्ड, आधार कार्ड, मी आता 6 डिसेंबरला महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त आम्ही जन आरोग्य
आयुष्यमान भारत कार्डचं वाटप केलेलं आहे. आपण एका दिवसात 356 कार्ड आपण वाटप केलेलं आहे. ज्यांना की आपण दवाखान्यामध्ये असताना आपल्याला जो काही आजार झालेला आहे त्या आजारासाठी आपल्याला मोफत उपचार व्हावा, या ज्या काही गोष्टी आहेत. आपल्याला शिक्षणाचा अभाव आहे, आपल्याला शिक्षणाकडे लक्ष देणं फार गरजेचं आहे. मूलभूत गरजा तर आहेतच आपल्या रोजच्या, नाली, रस्ते, परंतु त्याचबरोबर शिक्षणासोबत आपल्याला सर्वांनी या ठिकाणी साथ एकत्र येऊन काम केलं पाहिजे. त्यासाठी आपण सर्व मिळून आमच्या या पॅनलला भरघोस मतांनी अशा, आणि दुसरे एक महत्वाचं की आपण सर्वांनी मतदानाचा हक्क बजावला पाहिजे. मतदान जर तुम्ही करणार नाही तर तुमचं ह्या पुढील तुमचं जे रहिवासी जे आहे ते तुम्हाला या ठिकाणी कमी करण्याचा या षडयंत्र रचण्यात आलेलं आहे. तरी आपण गांभीर्यपूर्वक मी तुम्हाला या ठिकाणी विनंती करतो की आपण प्रत्येकाने आपल्या आई बहीण सर्वांना घेऊन येणाऱ्या 15 तारखेला आपल्या जवळच्या मतदान केंद्रावर जाऊन सर्वांनी मतदान करून घ्यावे. आपण स्वतःही करावे आणि आमच्या पॅनलला शिट्टी या निशाणावर येणाऱ्या 15 तारखेला या शिट्टी या चिन्हासमोरील बटन दाबून भरघोस मतांनी विजयी करावं, अशीच आपल्या सर्वांना या ठिकाणी विनंती करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू. नमस्कार, जय भीम. व्यासपीठावर सगळ्यांना अभिवादन करून आज तुम्ही एवढ्या संख्येने जमलेले आहात त्याबद्दल सर्वांचं शुक्रिया. म्हणजे हिंदी आणि मराठी थोडीशी मिक्स आहे, ऍडजस्ट करून घ्या. म्हणजे जरांगे साहेब म्हणत होते मुंबई कैसे घे डांबरी घे, तशी जरा बाकीचं काही नाही. आम्ही आज सगळेजण डोर टू डोर करायलो, 4 कॅन्डिडेट करायलो. वाढत गेल्यावर वाढ काय झाला आपला की जोपर्यंत तुम्ही वाढत फिरणार नाही तोपर्यंत कळणार नाही. आज कुठल्याच आपल्या वाढत कुठलेच रस्ते नाही राहिले, नाल्या नाही राहिलेत, काहीच विकास झालेला नाही. हा पहिला मुद्दा. दुसरा मुद्दा ते म्हणत आहे की आमची जी टीम आहे ती बीजेपीची आहे. भाई, बीजेपीची आमची टीम कशावर? तुमची राष्ट्रवादी आज त्या बीजेपीच्या सोबत युतीमध्ये आहे. पहिली गोष्ट, तुमचा राष्ट्रवादीचा आमदार आज देवाला शिव्या देतो, तो सुद्धा त्या टीम मध्ये. आणि त्याला आज सुद्धा तुमच्या अजितदादा पवार राज्याचे उपमुख्यमंत्री, त्याला त्यांनी पक्षातून सुद्धा काढलेलं नाही. त्यांचं काम होतं की बाबा त्यांना जर इतकं हे करायला त्याला पक्षातून काढायला पाहिजे होतं लोकांच्या ह्याच्यासाठी, पण त्याला अजून पक्षात ठेवलेलं आहे. तिसरा मुद्दा, आमच्या इथं ह्याच्यात बियाणे महामंडळ इकडं नोटीस आलेल्या होत्या. ठीक आहे, नोटीस आल्या, नोटीसला तिथले लोक आपल्याकडे आलते. ते म्हटले भाई आम्हाला नोटीस आले की काय करायचं. आम्ही सरळ म्हणतो की कोर्टात जावं लागेल, आपला एक साधा स्टे घ्यावा लागेल, त्याच्यावर पुढे होऊन जाईल, काही अडचण येणार नाही. मग तिथल्या लोकांनी तिथं 8,000 रुपये 10,000 रुपये लोकांकडून जमा केले. 180 का 178 रुपये. आम्ही त्याच्याबद्दल आवाज उठवायलो. ते म्हणाले की बाबा आम्ही पैसे कसे खातेत. अरे पैसे कसे खातेत? तुम्ही एवढे मोठे माणसं आहेत, तुमचे 1.5-2 कोटीचे घर येतं, तर मला सांगा तुमचं काम होतं की त्या लोकांसाठी पैसे लावायचं. किती रक्कम होती? 10 लाख 15 लाख 16 लाख काय जे असेल XYZ. तुम्ही एवढे मोठे माणसं 2-2 लाख लावू शकत नव्हते. तुमच्यासारखीच नोटीस आमच्या इकडे आलती, सेम नोटीस होती. आम्हाला कलेक्टरची नोटीस आली की घर पाण्यासाठी 55 घर होते, आम्हाला रुपये लागला नाही. आम्ही शासन दरबारी इमानतबारे प्रयत्न केले. हर समाजाचे लोक होते तिथं, मुस्लिम समाजाचे होते, हिंदू समाजाचे होते, आमचे दलित समाजाचे होते. आम्हाला काय लागले नाहीत पैसे, तुम्हाला काय लागले? आम्ही बोलायला वाड्याच्या विकासासाठी करणार. इथं आपल्या वाड्यात बेलदार समाज आहे, आपल्या वाड्यात बेलदार समाजातून बोलते का? आज आपल्या इथं गुत्तेदार समाज जास्त आहे, इथं सगळे गुत्तेदारी करते. आम्हाला इथं गेले की सगळेजण विचारत भैया आमची गल्ली आहे, आम्ही इथं काम आणलं तुम्हाला जमल का? आम्ही 40 जण सांगायलो 100% जमल आणि 1 रुपया सुद्धा कोणा टक्का द्यायचा नाही. स्वतः खिचेतून करायचा आहे का? आम्हाला 1 रुपया देऊ नका. आम्ही त्याची आशा
करत नाहीत. घरकुल येते, आम्ही तुमच्या घरकुला सुद्धा कुणाला पैसे मागणार नाहीत. वार्डाचा विकास करायचा हे आमचं पहिलं प्रथम प्राधान्य आहे. दुसरी गोष्ट, तुमचे ते रोडचं काम ते सगळं माहिती आम्ही केलं. रोडचं काम याकुबाईने केलेलं आहे. क्रेडिट कुणी घ्यायचं काम नाही. ज्यानं काम केलं ते क्रेडिट घेईल, फुकट कोणी क्रेडिट घ्यायचं हे करू नये. रमाबाई आंबेडकर रस्ते स्वतः राहतात, त्यांच्या घराजवळ 40 वर्ष झाला रस्ता नाही. मला सांगा, तिथं 40 वर्ष रस्ता झाल्यानंतर ते आपल्या वार्डाचा विकास करतील का? तर माझी आणि तीच सगळ्यांना इच्छा विनंती आहे की आम्हाला चौकाला भरघोस मताने निवडून द्यावं. तुम्ही एक दिवस द्या, 5 वर्ष आम्ही तुमच्यासाठी राहू. आणि एकच आहे, बुलाते हैं मगर जाने का नहीं. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जय भीम, नमस्ते. सभी आने वाले मेहमान को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ पर जितने भी आए तो. और मैं सबसे पहले तो ये बोलूंगा कि सबकी ख्वाहिश थी कि हमारे वालिद साहब सैयद मुजम्मिल उर्फ मुज्जू बाबा की अभी तक इलेक्शन चालू हो गए, इतने दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए कि उन्हें नजर नहीं आ रहे. क्यों तुम्हारे साथ नहीं है क्या? ऐसा बहुत जनों का बोलना था. तो वैसी कुछ बात नहीं थी अंदर. बाबा ने क्या बोले, बेटे अभी तू अकेला कर ले, आगे आने वाले वक्त में खाली एक और ये 2 दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरा संभाल दूंगा. पहले तो तेरी और इसमें सबसे ज्यादा हमारे इरफान भाई और याकूब चीचा की जिद थी कि बाबा को लेके आओ. अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्होंने उतर गए रोड पे. और दूसरी बात ये कहना चाहूंगा मैं, विकास जो होने वाला है और अभी तक जो नहीं हुआ पहले वो बताता हूं मैं. जो इससे पहले 8 सालों में अपना जो वार्ड है वो लावारिस रहने वाला है. पता है कि नहीं आपको सबको? बताओ अपने वार्ड में क्या काम होने वाला है, कौन सी स्कीम गवर्नमेंट के तरफ से अपने घने आने वाली है बताओ. और कौन से स्कूल लाए वाले हैं, कौन से फंक्शन हॉल जो फ्री के है यहाँ पर आए वाले, या कौन सी रोड और नाली बने वाली है. 8 सालों में अभी तक कुछ काम नहीं वाला है. जो काम होने वाला है 2002 में हमारे प्रमुख गंगाड़े भैया जब नगर सेवक थे वो टाइम पे हुआ, और उसके बाद जो काम हुआ तो हमारे याकूब चीचा के टाइम पे वाला है. इसके बाद कोई विकास नहीं हुआ. अभी सिर्फ विकास के नाम पे धब्बा है, खाली धब्बा है. समझ जाओ, अब तुम उसके आगे बोल नहीं सकता मैं. और हम जो काम करेंगे यहाँ से, लोग नगर सेवक वहां जाके काम करते, हमारे भैया फोन पे काम करते. नगर सेवक का फोन पे काम होना. नगर सेवक जो जैसा चाहिए ना, तो अब तुम्हारे को मिलेगा यहाँ से. वहां जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा. वहां से अधिकारी आके काम करेंगे. भैया खाली भैया का फोन जाना कि काम हो जाना, ये भैया का कहना है. चुप जा रहे हैं. और दूसरी बात, जो काम जो हम करने वाले हैं यहाँ से, वो जैसे स्कीम हम जो लाने वाले यहाँ पर, जितने भी गवर्नमेंट के जो स्कीम होते हैं वो पहले वार्ड नंबर 13 के अंदर हम खुद 4 उम्मीदवार लेंगे. ठीक है. और जितने भी प्रॉब्लम है, जैसा वो एपीजे अब्दुल कलाम में जो रिजर्वेशन है, सबसे पहले हमारा मुद्दा, मैं गंगाड़े भैया से पहले बोला था कि ये सबसे पहला मुद्दा रहेगा रिजर्वेशन हटाने का हमारा. वो रिजर्वेशन हटा के वहां पे जो बारिश के 4 महीने में जिसको तकलीफ है लोगों को, वो तकलीफ दूर करना है हमारे को. और यहाँ से जितने भी हम काम करेंगे, सुबेदार नगर होंदो, मंगेश कॉलोनी होंदो, जो 8 साल से लावरे से, ये संजय गांधी होंदो. संजय गांधी में एक आफा चला रहे हो. क्या चला रहे कि तुम्हारे को पीआर कार्ड होना या तुम्हारे फ्लैटों की मतलब मजबूत काम करना है तो ये पैनल को सपोर्ट करो, वो पैनल को सपोर्ट करो. ये सिर्फ बोलने के बात है.
आप आपका वोट जो एक एक वोट जो कीमती है ना, उसी की दो। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे को दो, उसी की दो जो तुम्हारे रात में दिन में हर चीज में काम आएगा। देंगे ना भैया सब उसी को। मैं मेरे को नहीं मांग रहा ना, मेरे तीनों जितने भी तीनों मेरे साथ जो खड़े हैं, हम टोटल चार जनों को ये वो काबिल है तो हमारे को दो। और दूसरी बात ये है कि आने वाले जब 15 तारीख को जितने भी लोग जो एक एक जो वोट रहते अपने लोग क्या बोलते 2 बजे के बाद डालेंगे 4 बजे, ये वोट नहीं छोड़ना है। ये एक एक वोट तुम्हारे की बहुत कीमती है आज के पीरियड में, क्योंकि वोट डालना बहुत जरूरी है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने सबको संविधान में बोले वाले अपना अपना हक दिया है और वो पूरा आपको करना है। करेंगे ना भाई? आने वाले 15 तारीख को सीटी के जहां भी आपको 4 मशीन पे जहां सीटी दिखेंगी, सीटी का निशान पे आपको दबा के हमें चारों को ज्यादा से ज्यादा वोट दे के कामयाब करो। और दूसरी बात ये कहूंगा मैं कि अभी दावत दूंगा मैं हमारे गंगाड़े भैया को 2 मिनट यहाँ पर आके 2 मिनट बोलना पड़ेगा भैया आपको। नहीं याकूब भाई कुछ रघु भाई शेर बेकरी वाले डाइस पर तशरीफ लेकर आए, इनका सत्कार गंगारे मामा करेंगे। जमलेले बंधू, मला जास्त बोलता येत नाही म्हणून मी पहिल्यांदा माफी मागतो, पण मी काम करून दाखवतो आणि काम दाखवून देतो। आज आपण इथं जे जमलेलो आहे, आपले चारही उमेदवार, पहिल्यांदा तुम्हाला सांगतो, चारही उमेदवार आपण बहुमतानं निवडून दिलेले आहेत का, निवडून आलेले। राहिली दुसरी गोष्ट, आता पहिल्या जे नगरसेवकाबद्दल बोलायचं तर सगळ्यांनीच बोललेलं आहे, मी काय बोलून उपयोग नाही। यांना अतिक्रमणाचे पैसे खायला पुरले नाहीत, पैसे खायला पुरले नाहीत। दुसरी गोष्ट, आपल्या संजय गांधी नगर मध्ये जवळजवळ 300 लोकांना अतिक्रमण हटाव म्हणून कोर्टाची नोटीस आलेली होती। त्या कोर्टाच्या नोटीस मध्ये माननीय नगरसेवक, जे आता माजी नगरसेवक होते, त्यांनी ईदच्या महिन्यात जिथं सगळे लोक लेबर म्हणजे काम करून खाणारे, रोजच्या रोज काम करून खाणारे लेबर लोक होते, तिथं ह्या लोकांकडून 8-8 हजार ते 10-10 हजार रुपये त्यांनी वसूल केले। त्या ह्याच्यात माननीय नगरसेवक, त्यांचे सहकारी हे सगळ्यांनी पैसे जवळजवळ 20-25 लाख रुपये जमा केले। एका स्टेला, कोर्टाच्या एका स्टेला जास्तीत जास्त 1000-2000, 2 नाही तर 3 स्टे असले तर 2-2 हजार, आणि जेव्हा हे 200च्या वर जेव्हा असते तेव्हा एका स्टेला 500 रुपये। अशा प्रकारे एका वकिलाला त्या टायमाची फीस 2-1 लाख रुपये असेल, पण यांनी त्या टायमाला ते 2-1 लाख रुपये वकिलाची फीस दाखवून बाकीचे 25-26 लाख रुपये ह्या माननीय नगरसेवकांनी तुम्हाला स्टे आणून देतो म्हणून हडप केलेले, हजम केलेले। त्याच्यातले अजून सुद्धा स्टे त्या जागेवर आलेला नाही। दुसरी गोष्ट, 67 लोकांना घरकुल देतो म्हणून 67 लोकांकडून 5-5 हजार रुपये ह्या लोकांनी घेतलेले होते। ज्या टायमाला आपले उमेदवार डिक्लेअर झाले, आम्ही जेव्हा ह्याची चर्चा केली तर गेल्या 8 दिवसात 2.5 ते 3 लाख रुपये त्यांनी वापस केले। याचा अर्थ काय झाला, तुम्ही 5-6 वर्ष झाले त्या लोकांचे गोरगरिबाचे पैसे घेतले होते। तिसरी गोष्ट, तुम्ही आजपर्यंत वार्डात काय काम केलं? आजपर्यंत कुठल्याही कॉलनीत, कुठल्याही नगरमध्ये किंवा इकडे सुभेदार नगरमध्ये कोणतं काम झालंय ह्या नगरसेवकाने किंवा इथल्या जनतेने आपल्याला दाखवून द्यावं। एकही काम न करता येते, हात जोडते, माफी मागतो म्हणते, आणि पुन्हा अजून पुढच्या 5 वर्षासाठी पुन्हा अजून तुमचं मत मागते।
आता एक लक्षात घ्या, जर तुम्ही 7 वर्ष नगरसेवक होते तर मग तुम्ही काय गवत उपटायला गेलते का? आतापर्यंत काम गेले नव्हते का? आतापर्यंत तुम्ही काय झक मारली होती का? तुम्ही कुठल्या वावरा ह्याच्यात वागतात? तुम्ही किती जनतेची दिशाभूल करतात? अरे तुम्ही नगरसेवक आहेत का? डाकू आहेत रे. तुम्ही कुठल्या ह्याच्यात पैदा झालेले आहेत? लोकांचे काम करा, लोकांच्या अडी अडचणी का तुम्ही येतात का? लोकांचे पैसे खायसाठी येतात आणि पुन्हा म्हणतात आम्ही चांगले आहेत, आम्ही हे केलं ते केलं. पुन्हा म्हणतात शिट्टी बीजेपीची. अरे हराम करानो, तुमच्या ह्याच्यावर कुणाचे फोटो आहेत बघा ना. तुम्ही काय सांगायले? तुम्ही कुणाला बोलायला लागले? तुम्ही जनतेची फसवणूक किती करायला लागले? तुमचा प्रचार काय आहे? अरे तुमच्या नेत्यानं जेव्हा कुठं नगरला जे काय बोलला त्या नेत्याला, त्या आमदाराला अजून तुम्ही पक्षातून काढलेलं नाही आणि तुम्ही म्हणतात की शिट्टी बीजेपीची. अरे तुम्हीच अवलाद तुमची बीजेपीची. या गोष्टी सोडून बोला, म्हणा लोकांचे काम करा, लोकांसाठी वागा. आपण जे मत देतो हे नगरसेवक करण्यासाठी नाहीत, हे नगरसेवक आपले सेवक असते म्हणून आपण ह्यांना निवडून देतो आणि हे आपल्या उरावर बसतात आणि 5 वर्ष पैसे खात बसते. तुम्ही एक लक्षात घ्या, ह्या मायचोदांना पुन्हा निवडून देऊ नका, निवडून देऊ नका. आणि हे फोटो बघा, हे जर बीजेपी आहे तर हे कोण आहे? ह्या गोष्टी करू नका. आपल्याला कुणावर आक्षेप करायचा नाही. फक्त मी एकच बोलतो, मला सरळ बोलता येत नाही. बाप जातो नाही तर जीव घाल. काम केलं असेल तर मत मागायला ये, काम केलं नसेल तर तिकडेच माय घाल. आने वाले 15 तारीख को हमें एकजुट होकर ये चारों को जिताना है और बताना है सामने वालों को कि काम जो कर सकते वो गंगड़े भैया, याकूब भाई, मुजाहिद भाई और हमारे वामनी का साहब ये कर सकते. मैं ज्यादा आपका टाइम ना लेते हुए सिर्फ एक शेर बोल के मैं अपनी जगह लेता हूँ. अन्ना जो मेरी बस्ती में नहीं है, किसी के जी हुजूर में नहीं है, वो खुद को बड़ा गिनने लगा है जो खुद भी अभी गिनती में नहीं. इस न्यूज को कवर करने में हमें सहायता की है परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्जुल्फुसर, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभणी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख अयारा मैडम, शेख इस्माइल, परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक शेख शहनाज और परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन, उसी के साथ में परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल. अगर पहली बार आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं. उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें. आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं. मुझे दीजिए इजाजत. जय हिंद. एम्स हॉस्पिटल अपना कॉर्नर परभणी. परभणी में 100 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल. महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग निरोगी सदरू जीवन. 1356 बीमारियों पर फ्री में वैदिक के उपचार. 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण. हर कुटुंब के लिए 5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना का लाभ जरूर उठाएं. एम्स हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे. हमारा पता अपना कॉर्नर, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड, परभणी. अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है. शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल. अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है. अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभणी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे, यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है. और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल है. अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम
है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभणी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में चिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। परभणी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। मोबाइल नंबर 9730200824। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।